हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी विषय इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 6 तक सॉल्यूशन देख लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। इसी के साथ हम गणित और विज्ञान की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। तो अगर आपने नोटिफाई नहीं किया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको न्यू जब भी वीडियोस अपलोड करें तो तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इनका सॉल्यूशन देख सकें। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये चैप्टर से लिया गया है, द बैगर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज लुश्कोव एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गेई। आंसर हो जाएगा, लुश्कोव agreed because he had been trapped by his own words. He had said that he would not refuse to chop wood. How did Lushkov become a beggar? Lushkov became a beggar by choice and not by circumstances. चॉइस से बना था, नॉट circumstance यानी परिस्थितियों के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, was Lushkov saved by Olga? Explain. आंसर हो जाएगा, owing to her words and noble deeds, a change took place in his heart. He stopped drinking at the sight of her, so he changed his life. Fourth question है, how can you abolish begging in your own locality? Describe. तो आंसर लिखेंगे, beggars and begging are a curse. begging, ठीक है, beggars और begging, भीख मांगना और भिखारी, are a curse. A plan should be made to help beggars and thus abolish begging. Government and corporate people should provide jobs to the beggar. A strict law should be enacted to ban begging. Offenders should be sent to reformation centers and not to prisons. Motivation should be given to the beggars. In this money, we can help beggars. तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी पार्ट में तो वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे, जिसमें है मोटिवेशनल इंटरएक्टिव एक्टिविटी। ये आपको एक्टिविटी दी गई है मोटिवेशनल, जिसमें आपके टीचर्स आपको कुछ मोटिवेशनल सेशन देंगे, जिसको आपको केयरफुली सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उसे उतारना है। जैसे यहाँ पर मोटिवेशन सेशन में दिया हुआ है, एक पंक्ति दे रखी है रिचार्ड ब्रैटिसन की, लर्निंग अ लैंग्वेज इज टू अंडरस्टैंड अदर टू फॉर्म कनेक्शन। लर्निंग भाषा है, सीखना एक भाषा है, समझने के लिए अदर्स को कनेक्ट करने के लिए एक सीखना हमें जरूरी है। यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग एंड बाय फॉलोइंग ओवर। तो ये कहा है रिचार्ड ब्रॉडसन ने। इफ़ यू डोंट मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। अगर तुम मिस्टेक नहीं करोगे तो तुम सीखोगे भी कुछ नहीं। तो मिस्टेक करोगे तभी हम सीखेंगे, तभी हम जो आविष्कार हुए हैं वो मिस्टेक के थ्रू ही हुए हैं। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो आविष्कार कैसे होंगे। तो यहाँ पर ये मोटिवेशन सेशन दिया गया है, इसे आपको समझना है, रीड करना है और अपने जीवन पर इसको आधारित करना है। ट्राई लिसनिंग नॉट जस्ट टू व्हाट द वर्ड मीन बट हाउ द पर्सन स्पीक दैम। Here is an expression in English, use it or lose it, which basically mean if you don't practice an ability, you might forget it. The best way to remember a new word is to use it in a right way so it will stay longer in your memory. तो जब तक आपको उस वर्ड का राइट वे नहीं पता होगा कि कहाँ उसे यूज़ करना है, तब तक आप उसे याद नहीं कर सकते हैं और याद आपकी मेमोरी में वो लर्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं उन्हें अपने जो रेगुलर लाइफ है उसमें जोड़ने का प्रयत्न करें ताकि आपको वो लॉन्ग लाइफ तक याद रहे। When you learn a new word, try to use it in sentence a few times and you will never forget it. जब भी कोई आप न्यू वर्ड सीखते हैं तो इसे आप सेंटेंस में बदलिए, सेंटेंस में यूज़ कीजिए और आप इसे कभी नहीं भूल सकते फिर। Fluency is about being able to communicate that why sometimes it is important to put the grammar textbook away. फ्लुएंसी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेट का। तो
इम्पॉर्टेंट और ग्रामर जो है टेक्स्ट बुक है उनसे थोड़ा सा अलग भी है। स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज़ नॉट द सेम एज नोइंग परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर से रिलेट नहीं करता है। जो हम बोलते हैं इंग्लिश में वो ग्रामर के रूल से फॉलो नहीं होते हैं, वो फ्लुएंटली बोले जाते हैं। तभी फ्लुएंटली बोल सकते हैं हम जब ग्रामर को बिल्कुल उसमें फिक्स ना करें हमारी बोलने की लैंग्वेज में। इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक। जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो आप उन्हें ग्रामेटिकली नहीं देखें, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर को कभी कभी साइड में रखना होता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग विच स्टॉप्स यू फ्रॉम स्पीकिंग इट ऑल। आप डरे नहीं जब भी इंग्लिश बोले, और आप स्टॉप नहीं करें, आप बोलना जारी रखें अगर कोई मिस्टेक कर भी रहे हैं तो। इवन इफ़ यू थिंक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक कीप ऑन स्पीकिंग एनीवे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत बोल रहे हो तो रुकना नहीं है, आपको उसको आगे बढ़ाते रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से। कभी कभी जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो उस चीज़ को समझ जाते हैं। अगर आपने मिस्टेक भी करी होती है तो वो समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इवन यू कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, अगर आप मिस्टेक भी करते हैं तो। फर्दर टास्क है यहाँ पर लिखा हुआ, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू से समथिंग अबाउट देयर फैमिली, स्कूल, क्लासरूम एक्सेट्रा। तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं इस मोटिवेशन सेशन के थ्रू आपकी फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में, क्लासरूम के बारे में एक्सेट्रा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप बोल सकते हैं इंग्लिश में अपने टीचर्स को, ठीक है। तो ये मोटिवेशन सेशन था आपका वर्कशीट 8 में। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अब देखेंगे हम वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन, जिसमें आपका दिया हुआ है नाउन, संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। संज्ञा क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह, किसी भी थिंग का जो नेम होता है, आपको जो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसे आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो सभी संज्ञा शब्द हैं। जैसे देवांश रन्स वेरी फास्ट, देवांश बहुत तेज़ दौड़ता है, देवांश नेम है। उदयपुर इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक्स, उदयपुर जाना जाता है सुंदर झीलों के लिए। झीलों की नगरी भी कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर एक जगह का नाम हो गया, ये भी संज्ञा है। मोबाइल फ़ोन इज़ वाइडली यूज डिवाइस, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली डिवाइस है, तो मोबाइल फ़ोन भी एक नाम हो गया। पुवर्टी इज़ अ कर्स, पुवर्टी भी यहाँ पर संज्ञा हो गई। पुवर्टी को हम महसूस कर सकते हैं बट हम छू नहीं सकते, बट ये एक भाववाचक संज्ञा में आता है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर नाउन को समझ सकते हैं। द अंडरलाइन वर्ड आर नाउन, यहाँ पर टोटली जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स ये नाउन है, ठीक है। एक्सरसाइज है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको दिए गए सेंटेंस में क्या करना है? अंडरलाइन करना है जो नाउन्स हैं उन्हें। तो जैसे है फर्स्ट सेंटेंस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम है, तो ये क्या है? नाउन, संज्ञा। इंडिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011, इंडिया देश का नाम है, तो ये क्या हो गया? एक नाउन। तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए जाना है। कंप्यूटर इंडिया, द डिमांड फॉर बाइसिकल हैज़ इंक्रीज इन द मार्केट। जो डिमांड है बाइसिकल की, साइकिल्स की, वो इंक्रीज हो रही है मार्केट में। तो यहाँ पर बाइसिकल, साइकिल जो है वाहन का नाम हो गया। महात्मा गांधी इज नोन फॉर नॉन वायलेंस मूवमेंट, नॉन वायलेंस अहिंसा आंदोलन के लिए जाने जाते हैं महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी भी एक नाम है पर्सनैलिटी का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे भी अंडरलाइन कर देना है आपको। एवरीवन शुड मेंटेन देयर डिग्निटी, सभी को अपनी मेंटेन रखनी चाहिए डिग्निटी। तो यहाँ पर देखिए डिग्निटी को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसे क्या कर दें? आप अंडरलाइन कर दें। तो ठीक है, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है, राइट द नाउन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आपको क्या करना है? अपने आसपास जो है, आपके आसपास जो नाउन्स हैं वो आपको लिखना है। जैसे स्कूल में आप क्या क्या देखते हैं नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में, घर पर क्या क्या देखते हैं, विलेज में क्या क्या होता है, क्लासरूम में क्या क्या देखते हैं। जैसे स्कूल में टीचर, स्टूडेंट, चेयर, टेबल, बुक, कंप्यूटर, क्लासरूम, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? स्कूल में नाउन है जो एक किसी न किसी चीज़ के नाम है, किसी न किसी थिंग के। ठीक है, ये सभी आपको स्कूल में दिखाई देते हैं अपने आसपास। आपका बैग हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक, पेन एक्सेट्रा। ठीक है,
इसी तरह से होम है, होम में देखिए फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, टेलीविज़न, मोबाइल, किचन, रूम, ये जो आपको दिखते हैं टॉयज़, ये सभी क्या हैं, नाउन है। विलेज में जैसे मैन, वुमेन, फार्म, काउ, गॉट, हैंडपम्प, ट्रीज, एनिमल्स, काउ, डॉग, है ना, तो ये सभी क्या हैं, डंकी विलेज में दिखते हैं, पिग दिखते हैं, ठीक है, रोड्स दिखाई देते हैं, तो स्ट्रीट्स हैं, ये सभी नाम है विलेज में, नाउन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्लासरूम में देखिए आपको आसपास क्या दिखाई देता है, जैसे टेबल, चेयर, चौक, बोर्ड, स्टूडेंट, मैट, फैन, बैग, ये सभी क्लासरूम में दिखते हैं, तो बैग को स्कूल में ना लिख करके आप क्लासरूम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संज्ञा शब्द लिखने थे आपके आसपास जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको इनमें बांटना था स्कूल, होम, विलेज और क्लासरूम के थ्रू। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। आई होप ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, मैंने प्रयत्न किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 9 और वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम समझेंगे प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन को समझा था। अब प्रोनाउन जो सर्वनाम जिसे कहते हैं हिंदी में, जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं पहले प्रोनाउन से रिलेट। सलमा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। सलमा अनाउंस दैट सलमा वांट टू गो टू फैशन स्कूल। इंस्टीड यू कैन यूज़ द प्रोनाउन शी एंड हर टू रेफर टू सलमा। सलमा के यहाँ पर देखिए सलमा जो है, जहाँ जहाँ सलमा है, ये तीनों नाउन है, ठीक है। एक ही शब्द है सलमा, बट ये नाउन है। बट आप बार बार में रिपीट हो रहा है ना सलमा, तो सलमा के स्थान पर आप शी और हर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सलमा हैज़ ऑलवेज लव फैशन। शी अनाउंस दैट शी वांट टू गो टू फैशन स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सलमा की जगह पर हो गया है शी का यूज़, जो कि हर का भी यूज़ हो सकता था, शी का यूज़ भी हो सकता था। तो यहाँ पर दोनों ही जो यूज़ किए गए हैं ये है प्रोनाउन, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज जो आपको दी गई है। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन एंड वर्ब इन सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम इन द बॉक्स। आपको करेक्ट प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है दिए गए बॉक्स में से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मार्क एंड स्यू सेड दैट ब्लैंक हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे। तो यहाँ हो जाएगा दे हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे। बॉब थॉट दैट ही कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट। बॉब के लिए यूज किया गया है यहाँ पर ही का। दैट इज नॉट योर कार, इट्स माइन। ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, तो मेरी के लिए यूज करेंगे माइन प्रोनाउन का। द डॉग वॉज सिक एंड इट वुड नॉट प्ले फैच विद मी। डॉग के लिए यहाँ पर इट का यूज करेंगे, क्योंकि डॉग का हम बता नहीं सकते कि वो मेल है फीमेल है, तो यहाँ पर इट का यूज हुआ है। जूली वॉज गोइंग टू द स्टोर व्हेन शी फेल ऑफ अर बाइक। तो यहाँ पर जूली के लिए इस यूज हुआ है शी का। जूली जब जा रही थी स्टोर तो वो गिर गई थी अपनी बाइक से, जब वो गिर गई थी बाइक से, तो यहाँ पर जूली के लिए यूज किया गया है शी का। जॉसन एंड जैमिन आस्क्ड देयर पेरेंट्स इफ दे कुड हैव सम मनी। तो यहाँ पर जॉसन और जैमिन दो है ना, तो दो के लिए यूज करेंगे यहाँ पर देयर का। देयर पेरेंट्स इफ दे कुड हैव सम मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है जैसे सेवेंथ सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, सिक्स तो हो गया सेंटेंस, अब सेवेंथ है, हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड। तो यहाँ हो जाएगा शी हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड। दे कुड टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन फोन ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर हो जाएगा द बॉयज थॉट इट देयर पेरेंट्स वर गोइंग टू बाय देम न्यू शूज़। तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पर बोथ दो होंगे तभी तो यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर बोथ लिख देंगे। द कैट वॉज हैप्पी एंड इट प्योर्ड लाउडली। कैट के लिए इट का यूज़ करेंगे। नो वन बोथ वांटेड टू गो टू मैक्सिको फॉर वैकेशन। उनमें से कोई नहीं चाहता था दोनों में से कि वो वैकेशन में मैक्सिको जाए। एनी स्टूडेंट वुड बी ग्लैड टू हैव अ डे ऑफ टू प्ले इन द स्नो। तो यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोनाउन का यूज़ करना था। सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको अंडरलाइन करना है प्रोनाउन को जो सेंटेंस में दिए गए हैं, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आपको लग रहा है कि ये यूज़ किए गए हैं, उन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही सिंग्स वेल। अब मोहन मेरा फ्रेंड है, ही सिंग्स वेल, वह बहुत अच्छा गाता है, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर देना आपको माई ही,
ओके, देयर इज़ नो टोर्नाडो, तो यहाँ पर देयर हो जाएगा। आई हैव सेव्ड मनी टू बाय अ टॉय ट्रेन, आई हो जाएगा प्रोनाउन। लास्ट समर आई रॉड इन अ बुलडोज़र, तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने चलाया था बुलडोज़र लास्ट समर, पिछले गर्मी में, तो यहाँ पर आई प्रोनाउन की जगह नाउन की जगह यूज़ हुआ है, तो आई को अंडरलाइन कर देंगे। इन व्हाट सिटी वेर यू बॉर्न, यूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोनाउन। व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ हॉट आउटसाइड, क्या करोगी तुम जब बाहर गर्मी होगी तो यहाँ पर यू हो जाएगा प्रोनाउन। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू पिच अ टेंट, तो यहाँ पर इट हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरह से आगे है दैट सॉन्ग साउंड्स क्वाइट सैड टू मी, तो यहाँ पर दैट जो है आपका प्रोनाउन है। दैट इज़ अ हिलेरियस मूवी, हिलेरियस मूवी है ये, तो यहाँ पर देखिए मूवी के लिए यूज़ किया गया दैट, तो ये भी हो गया प्रोनाउन। माई सिस्टर स्क्रीम्स व्हेन शी नोटिस स्पाइडर, तो यहाँ पर माई और शी दोनों ही प्रोनाउन है। आवर कैट कॉट अ माउस लास्ट नाइट, हमारी कैट ने पिछली रात को चूहा पकड़ा था, तो यहाँ पर आवर हो जाएगा प्रोनाउन। व्हाट आर यू फेवरेट विंटर स्पोर्ट, तो यहाँ पर व्हाट आर यू योर फेवरेट, तो यहाँ पर योर क्या है प्रोनाउन, तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्या करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो जाता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो जो प्रोनाउंस होते हैं बस उसमें सेल्फ या सेल्व्स का यूज़ हो जाता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यूज़ करेंगे हम, इन हर डायरी कोमल राइट्स अ लेटर टू हरसेल्फ, कोमल ने लिखी खुद के द्वारा एक लेटर उसकी डायरी में। यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्फ, तुम्हारी खुद के द्वारा तुम्हें करना है होमवर्क। द कैट स्पिल ऑल द मिल्क इट सेल्फ, दे लॉक्ड देमसेल्व्स इन द रूम, दे के लिए हो जाएगा देमसेल्व्स। आई विल ड्राइव द कार माई सेल्फ, मैं खुद चलाता हूँ, मैं खुद से चलाता हूँ कार, ठीक है, यहाँ पर माई सेल्फ का हो जाएगा यूज़, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड को आपको सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। जैसे आई वॉज सो हैप्पी विद मी व्हेन आई हेल्प द ओल्ड मैन, मैं खुद से खुश हो जाती हूँ जब मैं हेल्प करता हूँ बूढ़े व्यक्ति की, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज सो हैप्पी विद माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत खुश हो जाता हूँ व्हेन आई हेल्प द ओल्ड मैन। दे डिसाइडेड द रूल्स ऑफ गेम बाय देम, तो यहाँ पर देमसेल्व्स हो जाएगा। दे डिसाइडेड द रूल्स ऑफ द गेम बाय देमसेल्व्स। आदर्श ड्रॉ पिक्चर ऑफ आदर्श इन हिज पिक्चर बुक, तो यहाँ हो जाएगा आदर्श ड्रॉज पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ इन हिज पिक्चर बुक, उसकी खुद की पिक्चर बनाई उसने पिक्चर बुक में। ही पेंटेड द वॉल बाय हिम, यहाँ हो जाएगा ही पेंटेड द वॉल बाय हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है डिड यू प्रिपेयर द डिश बाय यू, डिड यू प्रिपेयर द डिश बाय योर सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो हमने देखे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये वर्कशीट आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और समझ में आ गए होंगे आपके जो भी क्वेश्चन देखे हैं हमने। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे हम, और इसी तरह वर्कशीट भी देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 11 से, तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 11, जिसमें आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले हमने प्रोनाउन समझा था, उससे पहले नाउन समझा था, अब देखेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी न किसी वे में सेंटेंस को रिलेट करता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो, आपको पढ़ना है इन सेंटेंसेस को। द बॉय होम यू मीट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, जो बॉय तुमसे कल मिला था वो मेरा फ्रेंड था। तो देखिए बॉय को रिलेट कर रहा है उसके फ्रेंड से, कौन, हूँ, तो ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैन हुज कार हैड ब्रोकन डाउन ऑन द रोड, यह वह मैन है जिसकी कार रोड पर टूट गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैन को रिलेट कर रहा है हुज से, कार को, मैन और कार को रिलेट कर रहा है हुज। अनामिका हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी फ्रेंडली, अनामिका जो रहती है नेक्स्ट डोर यानी नेक्स्ट जो घर होता है उसमें रहती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो यहाँ पर देखिए अनामिका को रिलेट कर रहा है हु से, ठीक है। माई फ्रेंड परचेज
अ हाउस विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर। मेरी फ्रेंड ने एक घर खरीदा जो पिछले साल बनाया गया था। तो देखिए घर को रिलेट कर रहा है बनाने से, मेरे फ्रेंड से। कौन? विच। आई डू नॉट बिलीव वॉट यू से। मैं बिलीव नहीं करता हूँ क्या तुम कह रहे हो। तो यहाँ पर वॉट क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। द लॉन्गेस्ट रिवर दैट रन्स इन इंडिया इज गंगा। सबसे लंबी नदी जो गंगा जो देश में बहती है, इंडिया में बहती है, वह है गंगा। तो ये देखिए गंगा को रिलेट करने के लिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है, जो रिवर, इंडिया, गंगा तीनों को रिलेट कर रहा है आपस में। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा यहाँ पर क्या है। इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड आर रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट अ नाउन प्रोनाउन इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुम, व्हाट, विच, दैट, हुज, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो देखिए लिविंग नाउन प्रोनाउन प्लस हु प्लस वर्ब सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। एक्स्ट्रा ये लर्निंग है, आपको बताया गया है कि किस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपने रिलेट किया। पहले तो आपको स्ट्रक्चर भी गिवन है कि आपको किस तरह से स्ट्रक्चर में करना है। ठीक है, अब देखेंगे हम करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, द मोबाइल ब्लैंक आई बॉट यस्टरडे इज वेरी फास्ट। वह फोन, एक मोबाइल जो मैंने खरीदा पिछली दिन, मतलब यानी बीते हुए दिन, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पर देखिए दो मोबाइल को यूज़ करेंगे हम विच से कनेक्ट करके। द मोबाइल विच आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी फास्ट। रिचा इज़ अ पोइट, वर्क्स आर वेरी वाइडली नोन। तो यहाँ पर हो जाएगा रिचा को यूज़ करेंगे हम, रिचा के लिए यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हुज का। रिचा इज़ अ पोइट हुज वर्क्स आर वाइडली नोन, जिसका वर्क जाना जाता है वाइडली, विस्तार में। तो देखिए यहाँ पर रिचा के लिए यूज़ करेंगे हुज का। चीज़ जो थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं हम विच प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का, और जो पर्सन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर हुज का। रितिका इज़ माई यंगेस्ट डॉटर ब्लैंक लीव्स विद मी। रितिका मेरी यंगेस्ट छोटी बेटी है जो रहती है मेरे साथ में। तो यहाँ पर देखिए रितिका को यूज़ करेंगे, रितिका के लिए यूज़ करेंगे हु का, हु लिव्स विद मी। तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट है राजू ब्लैंक आई हैड इन द एग्जामिनेशन इज अ वीक स्टूडेंट। राजू जिसकी मैंने हेल्प की थी वो वीक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, हुम, राजू हुम आई हेल्प्ड। हुज का भी यूज़ कर सकते थे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो कि आ जाएगा हुम, ऑप्शन सी। व्हाट इज इट ब्लैंक यू आर अफ्रेड ऑफ। क्या है वह जिससे तुम डर रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा वह के लिए दैट का यूज़, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बुक ब्लैंक वी बॉट टूडे हैज़ नो पिक्चर्स। तो यहाँ हो जाएगा द बुक विच, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। द बुक विच वी बॉट टूडे हैज़ नो पिक्चर, उसमें कोई पिक्चर नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माई सिस्टर ब्लैंक विल बी 30 नेक्स्ट मंथ इज अ डॉक्टर। मेरी सिस्टर जो 30 ईयर की है वो नेक्स्ट मंथ में डॉक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, हु विल बी 30 नेक्स्ट मंथ इज अ डॉक्टर। जो अगले महीने 30 की हो जाएगी वह एक डॉक्टर है। मेरी सिस्टर जो अगले महीने 30 साल की हो जाएगी वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर सिस्टर के लिए यूज़ करेंगे हु का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शी कैन नॉट से ब्लैंक शी सेड। वह नहीं कह सकती, क्या उसने कहा, वह नहीं कह सकती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा शी कैन नॉट से वॉट शी सेड। क्या उसे कहना है, वो नहीं कह सकती। द मैन ब्लैंक, यहाँ पर शी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। द मैन ब्लैंक स्टॉल माई बाइक इज इन जेल नाउ। वह व्यक्ति जिसने मेरी बाइक चुराई थी वह अब जेल में है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे
हु का, ठीक है, व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर द मैन हु स्टोल माई बाइक इज इन जेल नाउ हो जाएगा, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है द गर्ल ब्लैंक यू सॉ इन द लाइब्रेरी इज माई कजिन। जो लड़की है जिसको अब तुमने क्या देखा, लाइब्रेरी में देखा, वह मेरी कजिन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द गर्ल हुम, जिसको। तो यहाँ पर देखिए आप हिंदी में जब बोलेंगे ना तो आपको समझ आएगा कौन के लिए यूज़ होता है, हु का, जिसको, किसको के लिए यूज़ करेंगे, हुम का। तो यहाँ पर हो जाएगा हुम यू सॉ इन द लाइब्रेरी इज़ माई कजिन, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और आगे की वर्कशीट्स देखने व सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पिक्चर रीडिंग देखना है। जैसे एक पिक्चर दी गई है, आपको इसको केयरफुली देखना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो आपको ये पिक्चर दिख रही है, देखिए मैं जूम करके भी दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर को आपको केयरफुली देखना है। अब स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उन्हें। लोकेट द पिक्चर, मेक सम सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। आपको यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दे रखे पिक्चर से रिलेट, बोर्ड, कॉम, म्यूजिक प्लेयर, पाम ट्री, रॉकिंग चेयर, हेयर ब्रश, ठीक है। तो अब व्हाट आर द थिंग्स, तो हिंट दे रखी है यहाँ पर, द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू रीड अलाउड द फ्रेम्ड सेंटेंस। व्हाट आर द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, व्हाट आर देयर यूज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं इस पिक्चर में जो दे रखी हैं उनके आपको नाम लिखने हैं और उनका यूज़ किस तरह से होता है वो आपको लिखना है। तो देखिए चीज़ें जो यहाँ पर हमको दिख रही हैं वो हैं जैसे चेयर है, सोफ़ा है, बैग है, शूज़ है, कॉम, म्यूज़िक प्लेयर, शूज़ एक्सेट्रा। देयर थिंग्स आर यूजिंग डेली रूटीन आइटम। डेली रूटीन आइटम ये हैं। सेकंड है फाइंड द नाउन्स इन द अबव पिक्चर। नाउन क्या है यहाँ पर, नाउन संज्ञा शब्द, जैसे बॉय, चेयर, बैग, सोफा, कॉम, पर्स, म्यूजिक प्लेयर, सभी नाम है किसी न किसी चीज़ के। तो यहाँ पर नाम है, कोई लड़का है तो वो भी उसकी क्या जाती है, बॉय है, वो चेयर है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आपको नाउन लिखने थे दिए गई पिक्चर में से, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर। आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं पिक्चर से रिलेट। तो देखिए क्या हो जाएंगे सेंटेंस। अ बॉय इज सिटेड ऑन द चेयर। कहाँ पर बैठा है बॉय, चेयर पर। टू बॉयज आर लाफिंग एट द अदर बॉय। टू जो बॉय हैं वो एक बॉय पे हंस रहे हैं। अ बॉय टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ हिज बैग। जो चीज़ें हैं बाहर पड़ी हुई वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है उसको, चीज़ों को इसके बैग में से, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन, जिसमें सिंपली आपको पिक्चर से रिलेट क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको आंसर करना था, ठीक है। तो ये होता है वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन डन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेट हम देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।